बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का, जो अपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा कि साजिशी टोला महंगाई की आड़ में अवाम को सड़कों पर लाने की साजिश कर रहा है। इसी अवाम को आपने कर्जों के बोझ तले मफलूज किया है। मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लूट खसोच की वारदातें डालकर आपने जो ट्रॉफीज जीती, अवाम अब आपके दिलफरेब नारों में नहीं आएंगे। आप कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। आपके केस का फैसला तो अभी बाकी है। आपके वालिद और दीगर कैदियों के लिए एक ही कानून है। इस पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपकी आंखों का इंतजार खत्म हुआ। शहबाज शरीफ 8 जून को वतन वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ वापस आ गए हैं, लेकिन सरकारी बसेस और दवाओं में आपकी करप्शन का जवाब नहीं आया। फिरदौस बाजी, सच बताएं कि नवाज शरीफ के दौर में आपकी बिजली और गैस का बिल कितना था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फिरदौस बाजी झूठी तर्जुमानी ना करें। आप सिर्फ नवाज शरीफ और इमरान नियाजी के दौर के अपने बिजली और गैस के बिल ट्वीट कर दें। फिरदौस बाजी बताएं कि आपकी हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक अवाम की चीखें निकल रही हैं या नहीं। पीपल्स पार्टी ने अवामी राब्ता मुहिम के लिए कमर कस ली। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 10 जून को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी करेंगे। सियासी सूरत हाल और अवामी राब्ता मुहिम के लिए पार्टी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से घोटकी के नौजवान सियासी रहनुमाओं के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में सूबाई मुशीर सनत, खेल और उमूर नौजवानान सरदार मोहम्मद बख्श खान महर, बंगल खान महर और साबिक वजीर आला मरहूम अली मोहम्मद खान महर के बेटे अहमद अली खान महर भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सिलेक्टेड और लेपालक हुकूमत ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई ने अवाम का खून चूस लिया है। हुकूमत को हटाने के लिए अवाम को सड़कों पर निकलना होगा। बलोचिस्तान से खबर, जहां ईद सिक्योरिटी पर तैनात एफसी एहलकारों पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। ISPR के मुताबिक हरनाई में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एफसी एहलकार शहीद हो गए। शहीद एहलकारों में सिपाही यार मोहम्मद का ताल्लुक सिब्बी और शहीद सिपाही मेहताब खान का ताल्लुक लकी मरवत से था। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने हरनाई में एफसी की गाड़ी पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि कौम की हिफाजत का फर्ज अदा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले हमारे सर का ताज हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियों की बदौलत अमन कायम हुआ है। मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने दुआ की कि अल्लाह ताला शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। शव्वाल के चांद के बाद फवाद चौधरी दोबारा इन एक्शन, नए मिशन के लिए कमर कस ली। एक बयान में पहले सवाल उठाते हुए कहा कि इस ईद की बहस खत्म, अब अगले 2 अहम इस्लामी दिन यानी ईद उल अजहा और मुहर्रम कब हैं। फिर खुद जवाब भी दे दिया कि हिजरी कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अजहा 12 अगस्त बरोज पीर और 1 मुहर्रम 1 सितंबर बरोज इतवार को होगा। और वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने ईद उल अजहा और मुहर्रम के चांद से मुताल्लिक़ फवाद चौधरी के बयान पर इजहार नापसंदीदगी करते हुए कहा कि ये ट्वीट नामुनासिब है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी को ईद उल अजहा और मुहर्रम के चांद का ऐलान करने की बजाय रुयत हिलाल कमेटी से मुशावरत करनी चाहिए थी। जहाँ तक उनकी ट्वीट का ताल्लुक है फवाद चौधरी साहब का, मेरे ख्याल से यह नामुनासिब था। आज के दिन इनको ट्वीट नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ईद उल अजहा और मुहर्रम हराम का जो डेट है वो खुद अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी। उनको एतमाद में लेना चाहिए था मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को, उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। और जितनी उन्होंने मेहनत की है मैं समझता हूँ कि वो अप्रिशिएबल है, लेकिन अनाउंसमेंट जो है उनकी वो मुनासिब नहीं है। और हम समझते हैं कि इससे मज़ीद इख्तलाफात बढ़ेंगे।
تحریک انصاف والے اپنے گندے کپڑے ٹی وی پر نہ دھوئیں. شیخ رشید کہتے ہیں پی ٹی آئی والے اپنی لڑائی جھگڑے ٹی وی پر نہ لائیں. دکھ ہوتا ہے 9 ماہ ہو گئے ہیں اور لوگ ضمانتوں پر ہیں. شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ فضل الرحمان کو پیغام پہنچا دیا, اپنی الاٹمنٹ بچا لیں, اس پر بات ہو رہی ہے. مزید کہا کہ مہنگائی بے روزگاری ہوئی ہے لیکن اس میں عمران خان کا قصور نہیں. یہ مہنگائی زرداری نواز شریف شہباز شریف کی وجہ سے ہوئی ہے. عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی مقبول لیڈر نہیں. تحریک انصاف کے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ میرا خیال ہے انہی سے پوچھیں, اور میری تحریک انصاف والوں سے یہ درخواست ہوگی کہ ہم اپنے گندے کپڑے جو ہے ٹی وی پہ آ کے نہ دھوئیں, آپس کی لڑائیوں کو آپس تک رہنے دیں, اور ہمیں عمران خان کو آگے لے کر چلنا ہے, اس کی وی این کو آگے لے کے چلنا ہے. ہمیں اپنے اختلافات پی ٹی آئی والوں سے میری مؤدبانہ میں التماس ہی کر سکتا ہوں, میرا عمران خان سے تعلق ہے, میں التماس ہی کر سکتا ہوں کہ اپنی لڑائی جھگڑے ٹی وی پہ نہ لائیں, اس سے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے. معروف افسانہ نگار, صداکار اور ڈرامہ نگار انور سجاد لاہور میں انتقال کر گئے. 84 سال کے دانشور, ناول نویس, مصور, میزبان, اداکار ڈاکٹر انور سجاد کو 1989 میں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا. اندلیب مل کے کرے آہوزاریاں, اندلیب مل کے کرے آہوزاریاں, تو پکارے ہائے گل میں پکاروں ہائے دل. افسانہ نگار, دانشور, ناول نگار, مصور, میزبان, اداکار, صداکار اور ڈرامہ نگار ڈاکٹر انور سجاد صرف ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے. 27 مئی 1935 کو لاہور میں آنکھ کھولی. کنگ ایڈورڈ کالج لاہور سے MBBS اور پول یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد طب کے پیشے سے منسلک ہوئے. 1965 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنے کیریئر کا آغاز بطور اداکار اور لکھاری کیا. ڈاکٹر انور سجاد کو 1989 میں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. ڈاکٹر انور سجاد نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ناپا کراچی میں اسکرپٹ سیکشن کے سربراہ بھی رہے. انہوں نے لاتعداد ڈرامے, افسانے لکھے اور ڈراموں میں بھی کام کیا. اپنی مسحور کن صداکاری سے بھی چاہنے والوں کے دلوں میں مقام بنایا. ممتاز ناول نگار, افسانہ نگار, اداکار اور ڈرامہ نویس ڈاکٹر انور سجاد کی نماز جنازہ کل صبح ادا کی جائے گی. مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز جواد ملک. جی ہم اس وقت ڈاکٹر انور سجاد مرحوم کے گھر کے باہر موجود ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے ان قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں اور ان کا جنازہ جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ کل صبح 9 بجے لیک سٹی میں ہوگا اور یہاں پر ایڈن مسجد ہے وہاں پر 9 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی. ان کی ہماری ان کی اہلیہ سے بات ہوئی, انہوں نے یہ کہا کہ وہ 2-3 ماہ سے خاصے علیل تھے. بس 2-3 مہینے سے تو کوئی اتنی بات ہی نہیں کر رہے تھے. اس سے پہلے سارا وہ مطلب شاعروں کی ادیبوں کی باتیں کرتے. 2 ماہ سے بہت علیل. انہوں نے آدھی روٹی کھاتے تھے, اس سے بھی آدھی رہ گئی تھی. ایز سچ کوئی میجر ایشو نہیں تھا, تمام سسٹمز نارمل کام کر رہے تھے, بس اللہ تعالیٰ کی رضا تھی, ایج تھی, ٹائم تھا. ڈاکٹر انور سجاد ہیں, ان کے یہاں پر ساتھی پرانے دوست ایوب خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. میں ان کے کیا کہوں, مطلب یہ کہ وہ ایک منفرد افسانہ نگار تھے اور بہت مختلف لکھنے والے تھے اور بہت مختلف نہیں بلکہ جاندار بھی لکھنے والے تھے اور کمیونیکیٹ بھی کرتے تھے. جیو ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے ملازمین کے ساتھ باقاعدہ ایک ربط رکھتا ہے زندگی کی آخری حد تک. اس کی ایک زندہ مثال ڈاکٹر انور سجاد صاحب ہیں. جب وہ لاہور آئے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی طرف سے ہی ایک ملازم بھی یہاں موجود تھا. شکریہ جی. آپ نے ایوب خاور صاحب کی بات سن کر یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک نہ صرف افسانہ نگار تھے, بڑے حساس انسان تھے. انہوں نے جو ان کے آخری ایام تھے, آخری سال تھے چند, وہ خاصے قسم کرسی پہ گزرے. ان کے لیے مالی امداد کی طرف سے جو تھی صدر پاکستان سے بھی اپیل کی گئی تھی اور خاص طور پر جیو کے ادارے نے ان کے بہت معاونت کی اس حوالے سے, اور آخری دنوں میں جو مالی امداد تھی وہ جیو مینجمنٹ ان کو دیتی رہی کیونکہ یہ ان کے ساتھ اٹیچ تھے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو بڑی پازیٹیو تھی. عالمی نیٹ ورک انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ نے پاکستانی صحافی اسرار المیڈا کو ورلڈ پریس
फ्रीडम हीरो के एजाज से नवाजा है। दुनिया भर में शोबा सहाफ़त से मुंसलिक चोटी के सहाफ़ी और मुदीरान के इस नेटवर्क से स्विट्ज़रलैंड में एक एजाजी तकरीब में पाकिस्तानी सहाफ़ी और कॉलम निगार सर अलमेडा ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड वसूल किया। फैसलाबाद में ईद के दूसरे रोज शहरी अपने बच्चों के हमरा सैर व तफरीह में मशगूल हैं। फनलैंड में बच्चे किस तरह ईद की खुशियां समेट रहे हैं, हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। जी, ईद का दूसरा रोज़ है और फैसलाबाद में भी ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को लेकर सैर तफरीह के लिए बाहर निकले हुए हैं। और इस वक्त मैं इकबाल स्टेडियम के अंदर फनलैंड में मौजूद हूँ, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो झूलों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के झूले हैं, जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी पसंद के झूले लेके वो उसमें खुशी का इजहार कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे फूड कोर्ट भी बने हुए हैं, जहाँ पे बच्चे जो हैं झूलों के बाद अपनी पसंद के खाना खाने के अंदर भी मशगूल हैं। यहाँ पे बारबेक्यू भी है, मुख्तलिफ़ इक़साम की टिक्का बोटी, कबाब, दिगर अनवाओ इक़साम के खाने भी यहाँ पे मौजूद हैं। कराची के अस्करी अम्यूज़मेंट पार्क में शहरियों का रश उमड़ आया। पार्क में 4 झूले तब्दील कर दिए गए हैं। 12 घंटों में 8000 अफराद ने इस तफरीह गाह का विजिट किया है। तफसीलात बताएंगे अली इमरान सैयद। जी, मैं इस वक्त अस्करी अम्यूज़मेंट पार्क में मौजूद हूँ। पिछले साल झूले गिर जाने के सबब ये बंद हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे इंतज़ामिया का कहना है कि 4 नए झूले रिप्लेस किए गए हैं। डिज्नी के लिए जो फर्म काम करती है उसकी रिकमेंडेशन पे, जबकि जर्मनी से इक्विपमेंट मंगाए गए हैं, ये कहना है इंतज़ामिया का। और इस वक्त ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आवाम का देखा जा रहा है। 8000 के करीब जो कराची के रिहायशी हैं वो यहाँ बच्चों समेत आए हैं आज, और भरपूर इंजॉयमेंट हो रहा है। यकीनन गर्मी के सबब शाम में रश बढ़ा है, तवील कतारें हैं, लोग वापस भी जा रहे हैं कि वो इस तवील कतारों में इंतज़ार नहीं कर सकते, लिहाजा वो वापस जा रहे हैं। ईद का सेकंड डे इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, खुसूसन झूलों पे भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। जबकि जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पे एक टीम बाकायदा इंजीनियर्स की मुकर्रर की गई है, जो कि झूलों की जो परफॉर्मेंस है, जो टेक्निकल मेरिट्स हैं, उनको इंश्योर करे और यहाँ पे जो इंजॉयमेंट का सिलसिला है वो भरपूर तौर पे विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ जारी रहे। जी, बहुत शुक्रिया अली इमरान। दिन भर की सैर व तफरीह और मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद इस्लामाबाद के शहरियों ने रात में रुख किया है जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों का। मज़ीद बताएंगे अहमद सुबहान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रौनक है। दिन के टाइम तो इस्लामाबाद में मौसम भी गर्म होता है, लेकिन शाम से जिस तरह से हमने देखा कि पार्कों में और पब्लिक स्पॉट्स पे बड़ी रौनक रही, तो अब जिस तरह से खाने का टाइम हुआ है तो शहरी काफ़ी बड़ी तादाद में हमें दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद की F7 मार्केट में इस टाइम पे खाने भी बड़े अच्छे तैयार किए जा रहे हैं, बारबेक्यू तैयार किया जा रहा है, साथ ही साथ में बर्गर्स हैं। यहाँ पर जिस तरह से मौसम गर्मियों का है तो सोडा, लेमन सोडा और जूसेस बड़ी ज़बरदस्त उनकी डिमांड है, तो वो भी यहाँ पर चल रहे हैं। मौसम जिस तरह से इस्लामाबाद का अच्छा है, किसी टाइम अच्छी हवा चलती है, तो उसकी वजह से भी जो शहरी घरों से बाहर निकले खाने के लिए और स्पेशली ओपन एयर में बैठे हैं तो वो काफ़ी इंटरटेन हो रहे हैं। जी, तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का बताना है कि बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान नरेंद्र मोदी और वजीर आज़म इमरान खान की कोई मुलाकात तय नहीं है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा का दौरा भारत निजी था। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा के साथ कोई मुलाकात तय नहीं थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ को वालिदा और बेटी मरियम नवाज से ना मिलने देने की मजम्मत की। एक बयान में कहा, इमरान साहब, नवाज शरीफ को उनकी वालिदा और बेटी से आपके हुक्म पर नहीं मिलने दिया गया। आपकी तो ईद हो गई, नवाज शरीफ को ईद पर और बीमारी में भी वालिदा, बेटी और घर वालों से ना मिलने देना इमरान खान की बेहिसी और इंतकामी सियासत की इंतहा है। इमरान साहब, सियासत में जिस इंतकाम, इंतशार और नफरत की बुनियाद आपने रखी है, आप खुद उसका शिकार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।